यौम मुबाहिला बनी नजरान के सबसे बड़े ईसाई पादरी की ज़बानी यौम मुबाहिला की कहानी शुरू है खुदाए इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब के नाम से, मोहम्मद की तरफ से नजरान के पादरी के नाम। मोहम्मद ये नाम तो पहले भी सुना है, सुनने में आया है कि मक्का से हिजरत करके मदीना आया है और एक नए इलाही दीन का दावा रखता है। मेरे सामने उसके हाथों का लिखा खत है जिस पर उसकी मोहर भी सब्त है और मुझे अपने दीन की तरफ दावत देता है। एक मुख्तसर जुमला दर्ज है कि खुदाए इब्राहीम और इसहाक़ व याकूब की हम्द है और तुम सबको इंसानों की बंदगी के बजाय अल्लाह की बंदगी की जानिब दावत देता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो खुदा जिसकी मोहम्मद बात कर रहा है वही यहूदियों का भी खुदा है। अचानक मेरे जहन को खून खराबे और जंग के ख्याल ने परेशान कर दिया। मोहम्मद के परवरदिगार से मुताल्लिक मुझे भी कुछ नहीं पता था और मैं बनी नजरान में मसीहियों के सबसे बड़े पादरी की हैसियत से अपने अकीदे पर मुतमईन था। मैं मदीने की जानिब चल पड़ा और अपने आप को तल्ख मुलाकात के लिए तैयार कर चुका था कि अचानक उस खत को लिखने वाला मेरे सामने खड़ा था, जो फाकिराना अंदाज में तबस्सुम के साथ खड़ा था। हमने उसके साथ बैठकर कई घंटे बहसो गुफ्तगू की। उसका कलाम मुहकम, मुदल्लिल और मंतकी था, बावजूद कि उसकी बातें दलील के साथ माकूल थीं, लेकिन मैं कबूल न करने का इरादा कर चुका था। कई घंटे बहसो गुफ्तगू के बाद मोहम्मद कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ लम्हों बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। ऐ पैगंबर, इस मामले में तुम्हारे पास सही इल्म आ जाने के बाद जो कोई भी आपसे हुज्जत पर बहस करे तो आप उनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने अपने बेटों, अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को साथ लाएं और फिर मुबाहिला करें और झूठों पर खुदा की लानत को करार दें। यानी हम अपने बेटों को बुलाएं तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को बुलाएं तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को बुलाएं और तुम अपने नफ्सों को। फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और झूठों पर खुदा की लानत करें। उसने हमें फैसला कुन मुबाहिले की दावत दी, ऐसा मुकाबला जिसमें शिकस्त खाने वालों पर इलाही अजाब नाजिल हो। और फिर मुबाहिला के दिन आन पहुंचा। हम अपने कुछ साथियों के साथ वादागाह पर मौजूद थे कि अचानक वो भी आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था। फातिमा उसकी लख्त जिगर, अली उसका नफ्स और वो अपने बेटों हसन और हुसैन को साथ लाया था। मैंने अहले मदीना से मोहम्मद और उसके अहले बैत से मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था और जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ वो अपने अजीज तरीन और करीबी तरीन अफराद को अपने साथ लाया था और मोहम्मद उन्हें अपना अहले बैत कहता था। अहले मदीना की अक्सरियत मोहम्मद के खास अहले बैत से मुतालिक हदीस किस्सा से आगाह थे, इसीलिए उनके बारे में हम भी सुन चुके थे। अहले मदीना उन्हें कायनात का पाक तरीन और अकील तरीन बंदगाने खुदा कहा करते थे और जब मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरों से चमकता नूर मुझ पर भी गालिब आने लगा और मेरा जहन भी अहले मदीना की तरह वही सोचने लगा और यूं लगा जैसे वहाँ मौजूद खाक के जर्रों से लेकर हर इंसान तक सब उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। इसी असना में मोहम्मद ने कलाम शुरू किया और कहा, ये मेरे अहले बैत और मेरे खास तरीन है। हर वो शख्स जो इनका दुश्मन है मेरा दुश्मन है, जो इनका दोस्त है मेरा दोस्त है। जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई मुझे तकलीफ पहुंचाई। ये मुझसे है और मैं इनसे हूँ। मैंने ये सब सुना और अचानक पीछे मुड़कर अपने लोगों की तरफ देखा, क्योंकि मुझे उन सब की फिक्र लाहक थी। उन सब के चेहरों पर खौफ तारी था, जबकि मोहम्मद और उसके अहले बैत मुतबस्सिम और मुतमईन खड़े थे। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं मसीहियों का सबसे बड़ा पादरी मोहम्मद की मानिंद मुबाहिला के अंजाम पर मुतमईन और पुरसकून हूँ। मुझे मेरे ज़मीर से जवाब मनफी मिला और खौफ को अपने ऊपर तारी पाया।
لہٰذا میں نے اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر محمد سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور واپس نجران پلٹ گیا۔